जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और सही देखा है थंबनेल में। तो आज हम जो आपके जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं उनके साथ जो हवलदार होते हैं उन्हीं की वैकेंसी यहाँ निकली हुई हैं। अब ये कब से निकली हुई हैं, कब लास्ट डेट रहेगी, इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या फिजिकल रहेगा, कितना इसमें चार्ज लगेगा, मतलब आपके दिमाग में जितने भी सवाल होंगे उन सबका मैं निपटारा करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एक एक पैटर्न को, एक एक पॉइंट को बड़ी गहराई से समझते हैं। जैसे कि आप सभी को यहाँ दिख रहा है जीएसटी इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके साथ जो हवलदार होते हैं, मान के उनके साथ जो लगे हुए होते हैं, जो आप छोटे मोटे हवलदार होते हैं, उनकी वैकेंसी निकली हुई है 2024 में। अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं, अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो देखिए 27 जून को ये अप्लाई हो चुके हैं, यानी कि 27 जून से ये चालू हो चुकी हैं। समझ में आया? 27 जून, मैं लिख देता हूं जून 2024। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसकी बात करूंगा तो लास्ट डेट होती है प्यारे बच्चों इसकी 31 जुलाई। कितनी? 31 जुलाई। इसकी 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो आपको लगभग एक महीना इसको फॉर्म फिल करने में रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है आज डेट हमारी 2 जुलाई है, तो 2 जुलाई लगभग 4-5 दिन इस फॉर्म को निकले हुए हो गए हैं। तो अब इस फॉर्म को जाके फिल कर दीजिएगा ताकि आप इनको कवर अच्छे से कर दें। इनके टाइम रहते हुए अगर वेबसाइट प्रॉब्लम स्टार्टिंग में, यानी कि जो वेबसाइट होती है वो लास्ट में जाकर बहुत प्रॉब्लम करते हैं, कितने बच्चे इस फॉर्म को फिल करने से चूक जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं करना है कि आप लास्ट में जाके इस फॉर्म को फिल करें, बिल्कुल स्टार्टिंग में फॉर्म को फिल कर लें। क्लियर है? चलिए, अगर एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट जो है 28 से 27 साल होने वाली है, और ये है किसके लिए? केवल जनरल वाले के लिए। किसके लिए? जनरल वाले के लिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी वाले अगर 28 से 30 साल के बीच के हैं तो इस फॉर्म को बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो आप 18 साल से मिनिमम हो और मैक्सिमम की बात करें तो 30 साल हो, तो इस साल इसमें अगर इसके बीच के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर एससी और एसटी वालों की बात करें तो एससी और एसटी वाले कितने होने चाहिए? 18 से 32 साल के अगर बीच में होते हैं, कोई भी फेल या फीमेल, मेल या फीमेल, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 साल की क्लियर है, 18 से 32 साल एज होनी चाहिए। अगर ऑल इंडिया मतलब इंडिया में कहीं से भी हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी कैटेगरी ऐसा नहीं है कि इसमें मेल करें या फीमेल करें। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अगर मैं फीस की बात करूं, देखिए फीस बहुत ना के बराबर, लगभग ये 400 सभी दे देते हैं। इतनी बड़ी फीस में नहीं रखी गई है क्योंकि हवलदारी की पोस्ट है, ये इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है। तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं तो केवल इसमें देखिए फीस बता देता हूं मैं कितने रुपए है, 100 रुपए। और ये 100 रुपए ऑनलाइन फॉर्म कटेंगे इस हवलदार के लिए। जो फॉर्म फिल करवाओगे उसके चार्ज होगा। जिससे तुम फॉर्म फिल करवाओगे, अगर कोई अपना ही है तो कम चार्ज लेगा, किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर खुलवाओगे तो वो ज्यादा चार्ज लगेगा, यानी कि 10-20-50 रुपए के आसपास तक का चार्ज लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं लगभग 150 रुपए का आपका इसमें खर्चा आने वाला है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हो तब। अगर मैं एससी और एसटी और ऑल फीमेल की बात करूं, यानी कि एससी एसटी में मेल हो जाएंगे और ऑल फीमेल, यानी कि चाहे जनरल वाली हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस की फीमेल हो वो भी, और एससी एसटी की फीमेल हो वो भी, तो उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगना, यानी कि उनके लिए 0 रुपए है। उनके फॉर्म फिल करने के केवल उनके रुपए लगेंगे, केवल फॉर्म फिल करने वाले। क्लियर है? अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देख क्वालिफिकेशन क्या मांगा है इसमें? 10th पास मांगा है। क्या मांगा है? 10th पास मांगा है, अर्थात आपके पास केवल 33% नंबर होने चाहिए। इससे ऊपर आपने कुछ भी कर रखा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसने 10th पास कर रखा वो भी भर सकता है, जिसने 12th पास कर रखा वो भी। और 12th में आपने कोई सी भी साइड से 12th करी हो, कोई से भी सब्जेक्ट से करी हो, कोई मैटर नहीं रखता, आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे कम तो 10th पास हो, उसके बाद आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि बस एज की कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अगर ग्रेजुएशन है तो वो भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, अब इसमें कितनी पोस्टें दी गई इस पोस्ट को देख लीजिएगा। इस पोस्ट में आपको है 3439, यानी कि 3400 लगभग आपके पास पोस्ट है, 3440। क्लियर है? तो बहुत पोस्ट है, आराम से फिल कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, ये तो बात समझ में आ गई है। अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूं, जॉब लोकेशन का मतलब जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी, तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकती है। यानी कि जहां जीएसटी इंस्पेक्टर जाएगा आप उसी के साथ रहेंगे, यानी कि उसकी फाइलों को संगवाना या उसके कामों को देख रेख में उसके साथ गाड़ी में रहना, बस यही काम है, ज्यादा कुछ काम नहीं है।
इसमें इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, मतलब इतना बड़ा वो नहीं है कि आपको ज़्यादा काम मिले। काम बहुत छोटा था, जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ रहना है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? चलिए, अगर मैं चयन प्रक्रिया के देखूं तो चयन प्रक्रिया में बता देता हूं। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम। एग्जाम क्या होगा? देखिए, एग्जाम में आप छोटा सा बहुत नॉर्मल एग्जाम होगा, उसको आप क्वालिफाई करोगे। क्वालिफाई करने के बाद जब मेरिट लगेगी, मेरिट क्लियर होने के बाद आपके लिए आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपको फिजिकल भी बहुत नॉर्मल लगेगा। देखिए, फिजिकल क्यों नॉर्मल है? क्योंकि आर्मी वाला तो है नहीं, आर्मी एनडीए वाला हो बहुत जबरदस्त फिजिकल होगा, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, आसानी से इसका फिजिकल दे सकते हो। तो चलिए, फिजिकल में क्या होगा मैं इसको समझा दूंगा। फिर लास्ट में होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके कागज को चेक किया जाएगा। इन तीनों को फाइनल करने के बाद आपका चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप चयनित हो जाएंगे हवलदार के लिए। क्लियर है? अब चलिए, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा ये मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, क्या कि बच्चे यही थोड़ा सा फंस जाते हैं। अगर मेल की बात करें, देखिए मेल है, इधर फीमेल है। अगर मेल की बात करूं, हाइट में करते हैं तो हाइट देखते हैं 157 सेंटीमीटर चाहिए उसकी हाइट। अगर चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट चाहिए उसको प्यारे बच्चों 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी कि 81 सेंटीमीटर एक नॉर्मल हो। और ऐसे करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, यानी कि 81 नॉर्मल है, 86 हमारे फूलने के बाद है सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर रनिंग की बात करो, अगर केवल मेल की बात करो अभी, तो 1600 मीटर उनके लिए रनिंग है, और उनके लिए आपको केवल 15 मिनट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 15 मिनट मिलेंगे। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात करूं तो हाइट में अगर बात करता हूं तो 152 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई? चेस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। अब देखिए, इसमें मैं रनिंग की बात कर लेता हूँ। रनिंग है आपकी 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब है लगभग आपके पास 1 किलोमीटर का, मतलब 1 किलोमीटर है, यानी कि पूरे 1 किलोमीटर। उसी के लिए 1 किलोमीटर पार करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, यानी कि फीमेल के लिए। बात समझ में आ गई? अब देख रहे थे सैलरी। सैलरी क्या होगी? देखिए, सैलरी पता होने से पहले साथ साथ मैं आपको बता दूंगी फॉर्म कहाँ मिलेगा। सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, आपको वहां जाके इस फॉर्म मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए, मैंने वेबसाइट भी बता दी, कुछ बच्चों को वेबसाइट नहीं मिलती इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब सैलरी बात कर लेते हैं। सैलरी इसकी 25 से 30 हजार रुपये होने वाली है, यानी कि 25,000 स्टार्टिंग होगी, 30,000 क्या होगी इसकी एंडिंग होगी। बात समझ में आ गई? चलिए, अयोग इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब एक चीज एक पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, इसमें अगर लड़कों की वेट भी थोड़ा सा इंक्लूड होता है, फीमेल का भी और मेल का भी। अगर लड़कों का वेट 50 किलो है, यानी कि 48-50 के समथिंग, इससे ऊपर देखो कितना भी हो चलेगा, परंतु 50 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन ये है। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए लगभग 40 से 45 किलो वेट इसके होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा चलेगा, परंतु इससे कम वेट होगा वो भी नहीं चलेगा। आई होप समझ गए होंगे सारी बात। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करा है आपको समझाने के लिए। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।